बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है और कौन कौन से एलिमेंट को वो कंसिस्ट कर रही थी। तो उसमें हमने देखा था कि इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट जो है मेमोरी, इसको उसने आपस में कनेक्ट किया होता है। और तो आज हम देखेंगे तो बेसिकली एक कंप्यूटर जो है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक इनपुट जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, एक प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, और दूसरा जो है वो मेमोरी। Input output used for the interfacing with the external world, while memory is the processor internal world. Processor is the core component and is responsible for performing operation. इनपुट आउटपुट जो है वो ये कह लें कि जैसे बाहर की दुनिया से रब्ते के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंप्यूटर के साथ अगर हमने कम्युनिकेट करना है तो जाहिर सी बात है हम इसको इनपुट देंगे। अगर हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो वो यार द यूज़र, और यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इट इज़ एक्सटर्नल वर्ल्ड। एंड यूज़र गिव अस आउटपुट। यूज़र हमारे साथ कम्युनिकेट, कंप्यूटर हमारे पास कम्युनिकेट कर रहा है हमें आउटपुट दे के। हमारा जो डिज़र्व आउटपुट था हमें वो दे रहा है, तो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये क्या हुई? एक्सटर्नल वर्ड। और जो उसकी मेमोरी है वो प्रोसेसर इंटरनल वर्ड है, यानी कि उसने जो डाटा को स्टोर किया है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो इसकी इंटरनल वर्ड है। और जो प्रोसेसर है वो कोर कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इंटरकनेक्शन बिटवीन दी कंपोनेंट। The processor perform on the operation on data which resides in the memory. A mechanism is required for processor to read the data from the memory. अब जो भी प्रोसेसर डाटा को परफॉर्म करता है वो जो है वो मेमोरी में चला जाता है, और अब हमें जो है उस मेमोरी में से डाटा को रीड करने के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेमोरी में से डाटा किस तरह यहाँ पे शिफ्ट हुआ। यानी कि ये मेमोरी डाटा है, तो मेमोरी डाटा जो है वो प्रोसेसर ऑपरेशन ने परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद एड्रेस एंड डाटा एंड कंट्रोल बसेस क्या काम परफॉर्म करती हैं? सबसे पहले तो हम ये वाले देखते हैं। बस बेसिकली अब द प्रोसेसर में बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस। प्रोसेसर क्या है? हमारा सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस। प्रोसेसर हमारा सीपीयू जो है वो तमाम डिवाइसेस के साथ उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। और किस तरह वो कम्युनिकेट करेगा? वो बसेस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करेगा। द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि डाटा बस, कंट्रोल बस, इनपुट आउटपुट, डाटा बस, कंट्रोल बस, सीपीयू, एड्रेस, मेमोरी, ये सारे जो है वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बसेस। अब बस इज कंपोज सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन और वायर। इसमें क्या होता है कि ये वायर्स होती हैं, कम्युनिकेशन वायर्स होती हैं, कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं। बसेस जो है वो आपस में मजमुआ कह लें कि कम्युनिकेशन लाइंस का, कम्युनिकेशन जाल का जो आपस में मजमुआ कह लें। इट इज़ यूज टू मूव लार्ज अमाउंट ऑफ बीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस फ्राम अ स्पेसिफिक सोर्स टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। स्पेसिफिक सोर्स टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक एक लार्ज अमाउंट ऑफ बीट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बेसिकली बसेस यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास 3 तरह के बसेस होते हैं: एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड डाटा बस। There must be mechanism to inform memory that we want to do the read operation. There must be a mechanism to inform memory that we want to read preciously which element. There must be a mechanism to transfer that data element from the memory to processor. अब जो ट्रांसफ़र डाटा कर रही है एलिमेंट को, अच्छा,
तो अब हमने किसी भी जो हमारा देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू डू द रीड ऑपरेशन। अब हमने कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हमें एक न एक मैकेनिज्म की ज़रूरत हो जो हमारी मेमोरी को, जो सीपीयू को ये बताए कि हमने ये वाला ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये वाला काम कंट्रोल बस करती है। उसके बाद है कि हमने किस एलिमेंट को जो है वो किस एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए यानी कि इसमें एड्रेस असाइन करना है, तो इसके लिए एड्रेस बस यूज़ होती है। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफ़र दैट डाटा एलिमेंट फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, यानी कि जो डाटा बस है वो बेसिकली यूज़ होती है डाटा को एंड दैट ट्रांसफ़र डाटा, यानी कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी से प्रोसेसर के दरमियान, उसके लिए हम डाटा बसेस को यूज़ करते हैं। The group of line that carry control information from the control unit to the other unit is known as control bus. उसके बाद the group of line that carries the address information is the address bus. The group of wires are the line that move data between the different component of the data bus. तो ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर से एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस जो है वो डायरेक्टली मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। आप ये इजीली देख सकते हैं कि किस तरह डाटा जो है वो मेमोरी से प्रोसेसर के थ्रू आ रहा है। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो है वो सीधा मेमोरी में गया और मेमोरी ने जब डाटा को प्रोसेस किया तो वो वापस किस तरह जो है प्रोसेसर में इसने बसेस ने जो है डाटा को ट्रांसफ़र किया। अब हमारा जो प्रोसेसर है, व्हाट डू बसेस लुक लाइक, इनकी जो हमारी बसेस हैं वो किस तरह की होती हैं। तो ये बेसिकली हमारी ये वाली जो बसेस हैं, ये सारी बसेस, ये चारों पैरेलल लाइंस, रिबन केबल्स, कनेक्टर्स एंड सेट ऑफ द वेयर। पैरेलल लाइन ऑन द सर्किट बोर्ड, रिबन केबल्स, स्ट्रिप कनेक्टर ऑन द मदरबोर्ड, पीसीए सेट ऑफ द वायर्स। हमारी जो बसेस हैं इस तरह हमारी जो इस तरह की जो होती हैं वो हमारी बसेस होती हैं। बेसिक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर स्टोर इन इट्स मेमोरी। आगे मेमोरी क्या होती है, हमारा जो हमने जो डाटा को परफॉर्म किया है वो उसमें जो बाइट के फॉर्म में जो स्टोर हो रहा है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी सर्किट एलिमेंट कैन स्टोर ओनली वन बिट ऑफ द डाटा। memory circuit are organized into group that can store 8 bit of the डाटा कॉल्ड मेमोरी बाइट, यानी कि जो 8 बिट को स्टोर करता है वो कहता है मेमोरी बाइट होता है। ईच मेमोरी बाइट इज आइडेंटिफाइड अ नंबर दैट इज कॉल्ड इट्स एड्रेस। और हर एक का जो है बाइट का एक ना एक एड्रेस होता है, एक नंबर असाइन किया जाता है उसको, उसका एड्रेस होता है। कंटेंट ऑफ द मेमोरी बाइट आर ऑलवेज 8 बिट बट द नंबर ऑफ बिट इन एन एड्रेस डिपेंड अपॉन द प्रोसेसर। आइटल हेट्स प्रोसेसर असाइन 20 बिट एड्रेस, यानी कि अब जो बाइट है एक बाइट 8 बिट के ऊपर डिपेंड कर रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ बिट होती हैं एड्रेस की वो डिपेंड कर रही होती हैं प्रोसेसर की। जैसे कि हमारा जो प्रोसेसर है 8086 वो 20 बिट का एड्रेस असाइन करता है। तो मेमोरी वर्ड बेसिकली क्या होता है, मेमोरी वर्ड इज़ एनी पेयर ऑफ सक्सेसिव मेमोरी बाइट्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि जब दो मेमोरी बाइट्स को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक मेमोरी वर्ड बनता है। जो लोअर एड्रेस होता है इज़ यूज एट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड। उसके बाद जो लोअर एड्रेस होता है हम उसको एड्रेस कहते हैं, और ये जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो हमारा मेमोरी वर्ड बन जाता है। बिट पोजीशन इन अ बाइट एंड अ वर्ड, तो आप ये देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7, और अगर 6 बाइट की अगर हम ये जो है वो 16 बिट में देखें हाई बिट और लोअर बिट में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8 9 10 11 12 जो 15 तक 0 से 7 तक लो बाइट है, और आगे 7 से लेकर 8 से लेकर जो 15 तक है वो हाई बिट है। उसके बाद द प्रोसेसर कैन परफॉर्म फॉलोइंग टू ऑपरेशन: रीड, फेच द कॉन्टेक्ट ऑफ द लोकेशन एंड राइट, स्टोर द डाटा एट द लोकेशन। देर आर टू काइंड ऑफ मेमोरी सर्किट। मेमोरी की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक रैम और एक रोम। रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है, यानी कि जब भी पावर जो है वो ऑफ होगी तो सारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है। उसके बाद रैम जो है रीड एंड राइट दोनों कर सकती है, जबकि रोम जो है वो ओनली रीड डाटा को रीड कर सकती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा नॉर्मली लोडेड इनटू रैम यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू स्टोर द सिस्टम प्रोग्राम। रैम बेस्ड प्रोग्राम आर नोन एज फर्मवेयर। CPU ऑर्गेनाइजेशन, CPU नॉर्मली जो है CPU का हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। कंट्रोल द कंप्यूटर बाय एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टोर इन द मेमोरी। उसके बाद ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बाय इट्स बिट स्ट्रिंग। इंस्ट्रक्शन परफॉर्म बाय द CPU इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट।
Instruction set for each CPU is unique. There are two functional AU and BIU. तो CPU के अंदर जो है ये फिगर बेसिकली इसमें एग्जीक्यूशनल यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर हमारी ये वाली बेसिकली होती हैं, उसमें रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनल बस टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं, ALU होता है, फ्लैग होते हैं, उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल बस और इंस्ट्रक्शंस क्यू होती हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशनल यूनिट जो है जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशनल रजिस्टर जो है वो जनरल रजिस्टर पॉइंटर रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर को होल्ड कर रहता है। तो इट कंटेन सर्किट कॉल्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और ये आप देख सकते हैं कि ALU यानी कि जो ALU है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स हैं। उसके बाद ये 8 रजिस्टर होल्ड कर रही है, AX BX CX DX। उसके बाद SP BP SI और DIJ जो 8 रजिस्टर्स ने ये होल्ड किए हुए हैं। कंटेन टेम्परेरी रजिस्टर फॉर होल्डिंग ऑपरेंड फॉर द ALU फ्लैग रजिस्टर। उसके बाद जो BIU है वो बेसिकली कंटेन रजिस्टर CS DS ES SS एंड IP होल्डिंग एड्रेस EU and BU connected by internal bus while EU is executing an instruction BIU fetching next instruction and place it into the instructions queue। यानी कि जब हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती है, एग्जीक्यूट कर रही होती है, तो BIU जो है वो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको फैच कर रही होती है। तो इसको दिस इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। तो ये जो है उसको फैच किस तरह करती है, ये इंस्ट्रक्शन फैच की, उसको डिकोड किया, ऑपरेंड फैच किया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर रिस्टोर रिजल्ट, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, और फिर इस तरह जो है वो सर्कल चलता आता है। यानी कि फैच किस तरह करती है हमारी BIU इंफॉर्मेशन को। तो ये था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक थोड़ा सा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे असेंबली लैंग्वेज के मुतालिक डिस्कस करेंगे।